सर आपका परिचय? मेरा परिचय राजीव आर्य, भारतीय किसान यूनियन युवा प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। सर जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है तो ये किस विषय पर रखी है? आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है ये पब्लिक हेल्थ के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा मिलीभगत से जो सीवरेज का काम चल रहा है दान कुंडली के अंदर, उसमें बड़े गोलमाल उजागर करने के बारे में रखा है कि हमने जहाँ शिकायतें की हैं उनके बारे में बताने के बारे में किया। सर मेन मुद्दा क्या है इस चीज का? मेन मुद्दा आज हमें प्रेस के माध्यम से जानकारी मिली है कि आज एसडीओ कुंडली और कुंडली जेई पब्लिक हेल्थ दोनों के दोनों 4 सीट कर दिए गए हैं। मंत्री जी आए थे इस कारण से किए सर वो सुनने आए कि जो खामियां थी जो सीवरेज पाइपलाइन की खामियां के कारण। क्या क्या खामियां रही होगी? खामियां तो इसमें बहुत सारी हैं, हम गिनाए उतनी कम है, मतलब बहुत ज्यादा खामियां हैं। ये हमने 2 महीने पहले शिकायत की थी, 2-3 महीने पहले हमने शिकायत की थी डीसी कैथल को और सीएम विंडो पर की थी, लेकिन आज तक हमारी इन शिकायतों का कोई भी जवाब हमें नहीं मिला। हमें एक रिपोर्ट जो सीएम विंडो पे सब डिवीजन के अधिकारी ने बना के भेजी है कि ये सब बिल्कुल सही चल रहा है और इनकी जांच होती है और ये जो शिकायत है इसको दफ्तर दाखिल किया जाए, लेकिन हमें कहीं भी जांच में शामिल नहीं किया गया है। तो इस बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि भी ये जो एसडीओ की है ना 4 सीटों से की है, ये 4 सीट के से भी आगे इनकी सजा थी, ये बर्खास्त करने चाहिए थे प्रशासन ने कि इस जिससे सभी अधिकारियों को एक सबक मिले कि देश के पैसे को ना लूटा जाए और सही दिशा में कार्य किया जाए। तो इस बारे में ही हम कहना चाहेंगे कि भाई जो ये हम चल रहा है इसके बारे में सरकार ध्यान दे, इसके बारे में ना कि सिर्फ 4 सीट करके उसको बस कोई काम को माले दिशा लोगों को दिखाने के लिए 4 सीट कर दिया जाए कि हम काम कर रहे हैं। इनकी सजा तो बर्खास्त की थी, लेकिन 4 सीट किया गया। चलो वो मंत्री है, जैसा उनको ठीक लगा होगा वैसा उन्होंने किया। जैसे कि सर डांड की सड़कों पर कार्य चला हुआ था तो आपने उन सड़कों पर क्या काम मतलब हमने उनके बारे में भी अवगत कराया, अखबार के माध्यम से आवाज उठाई, लेकिन कहीं ना कहीं एक सिस्टम के दायरे के अंदर हमारी आवाज दबा दी गई है। इसमें बहुत बड़ा गोलमाल है, लेकिन वही बात है कहाँ प्रशासन से लड़ना कोई आसान काम नहीं है। हम लगे हुए हैं तथ्य इकट्ठे करने में, जैसे जैसे हमें तथ्य लगेंगे हम कानूनी प्रक्रिया से इसका हिसाब जरूर लेंगे। डीसी साहब और जो सीएम साहब है हमारे बहुत अच्छे नजदीकी है भी, जो इनकी जांच की जाए दोबारा और जांच करने के बाद जो इसमें शामिल पाए जाए ठेकेदार को भी उनका काम सस्पेंड करना चाहिए और काम से उनको बिल्कुल हटाकर भी पेमेंट रोकनी चाहिए और इस काम को दोबारा सही तरीके से कर सरकार अपनी ईमानदारी का सबूत आम जनता को पेश कर। क्या सर आपकी जेई व एसडीएम के साथ बातचीत हुई है? हमारी रोज बात होती है, कल नहीं परसों शनिवार को भी बात हुई, शुक्रवार को भी, आज भी हमने कई फोन किए लेकिन उन्होंने नहीं उठाए क्योंकि हमने एक आरटीआई मांगी थी। जो आरटीआई में हमने डायरी मांगी थी कि इस काम को किस किस प्रोसीजर से करना है, लेकिन उस डायरी को भी लगभग 1.5 महीना हो गया, अभी तक हमारे को उपलब्ध नहीं करवाई गई है। हाँ, विभाग की तरफ से एक लाइटर जरूर हमें मिला था, लेकिन हमने एसडीओ को लाइटर जारी कर दिया कि वो आपको इसके बारे में जानकारी देंगे, पर लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। एसडीओ हर रोज हमें गुमराह कर रहा है बिल्कुल, और आज तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया हमारा। सर आप सरकार से क्या मांग रखना चाहते हो? सरकार से यही मांग है जी, आम जनता जिस समस्याओं के बीच जूझ रही है, जो ये काम चले हुए हैं
इनमें बिल्कुल ईमानदारी से काम हो और अच्छी गुणवत्ता के मटेरियल से इनको काम को पूरा किया जाए और देश में एक ईमानदारी की मिसाइल काम करने का काम करे सरकार की। वाकई में ये सरकार बहुत ईमानदार है। तो हम यही मांग करेंगे सीएम से और पीएम से कि हाँ, इनके बारे में बिल्कुल एक कमेटी गठित कर इसकी जांच कर जो जो इसमें शामिल है उनको इसकी सजा दी। सर, इसके बावजूद आप किस किस अधिकारी से मिले? इसके बारे में हमने डीसी मैम को अवगत करवाया था। बकायदा डायरी नंबर है हमारे पास कि भी ऐसे ऐसे बड़ा तगड़ा घोटाला चल रहा है डांड के अंदर। डीसी साहब ने भी हमें बहुत अच्छी तरह पेश आकर बहुत अच्छी ढंग से हमारे को ये आश्वासन दिया कि आप घर जाइए आराम से, है ना, दूध का दूध और पानी की पानी करके आपको उसके बारे में सूचित किया जाएगा। लेकिन उस दिन के बाद डीसी साहब ने भी कोई ऐसा हमारे पास अधिकारी नहीं आया जिसने इस बारे में जांच की, हमारे को कोई बताया कि क्या जांच चली हुई है, क्या की है। इस बारे में भी हमें बड़ी निराशा है। डीसी साहब वैसे तो सुनने में बहुत ईमानदार और बहुत नेक है, पर लेकिन कहीं ना कहीं हमें संतुष्ट करने में और हमारी जो शिकायतें हैं उनको दूर करने में विफल साबित होती नजर आ रही है।